128 में 49 से गुणा करना है। तो आप चित्र में एक सवाल दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का, 128 मल्टीप्लाई बाई 49। 49 का पढ़ा मोस्टली किसी को याद नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 2 अंकों का गुणा करना है। लिखा हुआ है 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट, 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो, लेकिन हमें ध्यान देना है कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। चूँकि 20 तक पढ़े हमको याद होते हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 डिजिट में करेंगे। आपका पहले 9 से गुणा करना, 9 से गुणा कीजिएगा, 8 में 9, 9 8 या 72, तो यहाँ पर 2 आएगा और 7 आपका कैरी हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कीजिए, 9 2 या 18, 18 प्लस 7 25, 25 के लिए 5 और कैरी यहाँ पर 2 आ गया। 9 बन जा 9 और 2 प्लस किया तो आपने 11 पाया। अब आपको 10th डिजिट यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको दूसरी लाइन के मल्टीप्लिकेशन में 0 देना पड़ेगा फर्स्ट में। अब आप स्टार्ट कीजिएगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 या 32, 32 यहाँ पर आपका 3 आ गया, सॉरी 2 लिखा आपने, 3 कैरी हो गया यहाँ पर। 4 2 या 8, 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 फिर कैरी हो गया, 4 1 जा 4 और कैरी का 1, दोनों को जोड़ दिया आपने, आपका आंसर यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको करना क्या, अगले स्टेप में आपको जोड़ना है। तो जोड़िएगा 2 और 0, 2 और 0 को जोड़ना आपने, 2 आया। 5 और 2 को जोड़ा आपने, 7 आया। 1 और 1 को जोड़ा आपने, 2 आया। 5 और 1 को जोड़ा आपने, कितना आया, 6। ये हो गया आपका आंसर 6272। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी तरह के सवाल करें, घर बैठे आसानी से सीखें, प्रैक्टिस करते रहें, 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा, 3 अंकों का 2 अंकों से गुणा, 1 अंक का 1 अंक से गुणा, इस तरह के सवाल बच्चों को अगर आपको घर बैठे सिखाने हैं तो आपको आसानी से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप घर बैठे अपने बच्चों को आसानी से गणित का अभ्यास करा सकते हैं और गणित में अपने बच्चों को बहुत ही अधिक होशियार बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता। सिर्फ एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। आपके बच्चे अधिकतर मोबाइल में ही सटे रहते हैं, तो आपको आपकी एक समस्या का हल भी मिल जाएगा कि आपके बच्चे मोबाइल अधिक चलाते हैं, और चूँकि मोबाइल से आपके बच्चे सीखते हैं तो आपके लिए ये सुखद विषय भी होगा। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था हमारे पास प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप होता है, हमको मैथ गेम टाइप करना होगा। मैथ गेम टाइप करने के बाद आपके सामने एक इस तरह से सरफेस खुल के आएगा, इसमें लिखा होगा 7 + 1 8 - 2 और 5 × 9। इस तरह इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, और ये गेम की तरह होता है। आप डाटा ऑफ करके भी इसको चला सकते हैं, और अब कुछ इसके बाद एक बार 15 से 16 MB डाटा खर्च होता है। इसके बाद आपको डाटा का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी बच्चों को मोबाइल दें, आप डाटा बंद कर दीजिएगा, आपके डाटा का कोई भी खर्च नहीं होगा। और बच्चों को मैंने बताया था इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 1 से 6 क्लास तक के बच्चों के लिए है ये आपके। और मैथ में बेसिक मैथ पूरा आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव की संख्याएँ, भिन्ने और घातांक, यहाँ तक वर्गमूल भी, और ब्रॉड मास के कुछ सवाल भी आपको सरल करने के लिए मिलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, स्टार्ट करना है। इस तरह का सर्विस खुलेगा, RV ऐप स्टूडियो मैथ गेम्स। मैथ गेम्स में सबसे पहले आपके 2 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन होगा ग्रेड, दूसरा ऑप्शन होगा टॉपिक। जैसे आपका बच्चा 3rd क्लास का है तो आपको ग्रेड 3rd सेलेक्ट करना है, वरना आप कोई भी 1 से लेकर 6 किसी भी ग्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 3rd ग्रेड सेलेक्ट कर लिया। आपका टॉपिक जो है, अब आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक में आपने क्या करना है, देखिए आपका टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन भी हमने आपको बता दिया एक वीडियो में, सब्ट्रैक्शन भी। अब आपको मल्टीप्लिकेशन बताना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन भी है, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, अलजेब्रा, एटसेट्रा। नेक्स्ट मिक्स ऑपरेशन। मिक्स ऑपरेशन में क्या है, बोर्ड मास संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बच्चों को 6 7 क्लास में आसानी से। आपका बच्चों का बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन पर ही फोकस करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन टच किया, और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का सरफेस खुल के आ गया। लाइन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय टेबल, 1 by 1 डिजिट, 1 by 1, 2 by 1 डिजिट, 2 by 2 डिजिट, 3 by 1 डिजिट, नेक्स्ट है 3 by 2 डिजिट, 3 by 3 डिजिट। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। 4 डिजिट वाला भी ऑप्शन है आपका। तो आप अपने बच्चों को इतना सारा होमवर्क और इतना सारा अभ्यास कार्य घर पे करा सकते हैं बिना किसी खर्च के, और ताकि बच्चों को अब मैथ में अधिक से अधिक अभ्यास करने का मौका मिल सके, और बच्चे इंटरेस्ट के साथ, बहुत आनंद के साथ ही इसमें भाग लेते हैं। तो आपकी कई समस्याओं का हल आपको घर बैठे मिल सकता है।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, और जिसको आवश्यकता हो उसको शेयर भी कर देना आप। चलिए हम आपके बच्चों को सबसे पहले एक पहला फंक्शन दिखा रहे हैं, लाइन मल्टीप्लिकेशन। लाइन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, थोड़ा कठिन भी होगा, लेकिन सबसे अच्छा जो समझाने का फर्स्ट स्टेप है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय टेबल। हमने इसको टच किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है टैप हेयर टू चेंज। सबसे ऊपर येलो कलर की स्ट्रिप में बना हुआ है 2 टाइम टेबल, आपको टच करना है। अगर आपको 2 टाइम टेबल, 3 टाइम टेबल, 4 टाइम, यानी लास्ट तक आपका 20-30 टाइम तक टेबल तक लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग में इजी बच्चों को क्वेश्चन देने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 टाइम टेबल ले लीजिएगा। जैसे 1 का प्रॉब्लम आता है बच्चे को, 1 का मल्टीप्लिकेशन कहीं पर आता है तो अटक जाते हैं, तो आप यहाँ पर समझा सकते हैं। जैसे 1 का आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 2/1, तो यहाँ भी आप बता सकते हैं बच्चों को 2/1 यानी कि 2 आएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो 2 से ही मोस्टली स्टार्ट माना जाता है। 1 को थोड़ा सा सिस्टमेटिक से अलग रखा गया है। अब आपने क्या किया है, 2 टाइम्स टेबल। 2 टाइम्स टेबल इसमें सभी में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको अपने बच्चों को बताना है कि 2 1 जा 2, यानी कि टेबल तो आपको बच्चों को आता ही होगा, तो टेबल भी इसमें बच्चे सीख जाएंगे और साथ ही साथ में मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे। मतलब उनको समझ में ये भी आ जाएगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन में टेबल की ही आवश्यकता होती है, यानी कि पहाड़े के बिना हम गुणा को नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं ये बच्चों के, आपके स्टार्टिंग में आप बता सकते हैं, और इन्हीं इजी स्टेप्स के ज़रिए फिर आप डिफ़िकल्ट स्टेप 3/2 डिजिट, 2/2 डिजिट, इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन करा सकते हैं। और फिर आप बता सकते हैं कि आप 2/2 डिजिट, 3/3 डिजिट और 3/4 डिजिट, इससे कितने भी डिजिट की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल बच्चों को याद करा देने चाहिए। तो अब इस चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे आपको 2 टाइम्स टेबल हम यहाँ पे करा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जैसे भी आपने एक स्टेप कंप्लीट किया, अगला स्टेप आपके लिए फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 2 3 जा 6 हो गया आपका। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना लेकर के फिर आपको और भी सारी चीज़ें बतानी है। हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। आपने बैक किया, क्वाइट आया, क्वाइट में आपने यस कर दिया। यस करने के बाद आपके बच्चों को बताने के लिए अब हम यहाँ पर 1/1 डिजिट, इससे पहले एडिशन वाले टॉपिक में भी हमने आपको बताया था कि ऊपर जो स्टेप बनी हुई है, इससे हमको एरो को टच करते हैं तो ये कॉलम वाइज यानी पंक्तिबद्ध बन के आ गया। अगर आपने फिर टच किया तो ये कॉलम वाइज बन के आ गया। इससे बच्चों के सामने दिमाग में एक संशय होता है, अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन लिखा है तो बच्चे समझ नहीं पाते कि उसको हमें करना क्या है। तो आप बता सकते हैं चाहे 5/5 कॉलम वाइज लिखिए या 5/5 रो वाइज लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने इसको अब कॉलम वाइज कर लिया है। और 5 का मल्टीप्लाई 5 से, यानी 5 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स। 5 का पढ़ा 5वां, तो 5 का पढ़ा 5वां पढ़ा। नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे अपने बच्चों को। अगर आपने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट भी कर लिया, जैसे आपने ये 26, तो यहाँ पे क्रॉस बन के आ जाएगा और आंसर आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आपको सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया 25, अब आपका यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप बन के आ गई और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपन हो गया। तो आपको आप क्या करना है, समझ गए। अगर आप बच्चा गलत करता है तो उसमें आपकी गलती समझ में आ जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर ही, ऐप ही सारी फंक्शन अपने आप ही ऑपरेट करता रहेगा। जैसे आपने 3 2 जा 6, 3 का गुणा 2 में 7 पर टच किया, क्रॉस आ गया, डिलीट हो गया। अब आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा 6, आपका क्वेश्चन इस नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होके आ जाएगा। चलिए, ये आपको 1/1 डिजिट। अब नेक्स्ट है आपका 1/2 डिजिट वाला, क्वाइट कीजिए। सेकंड स्टेप 2/1 डिजिट। ये बच्चों का बिगिनर स्टेप्स है, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्टेप होता है। देखिए यहाँ पर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बच्चों को काफ़ी, अगर 13 का टेबल आता है तो 13 3 से बता सकते हैं, वरना आप 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करना सिखाइए उनको। 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 1 जा 3, करेक्ट का टिक लग के आ गया, अगला क्वेश्चन ओपन हो गया। देख रहे हैं धीरे धीरे आप स्टार्ट से सरल से कठिन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपके बच्चों को पर्याप्त, हमने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में रखा है। किसी भी फंक्शन को पूरा ऑपरेट करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और आपके बच्चे को अभ्यास करने का बहुत ही अच्छा और पर्याप्त अवसर मिलेगा। जो कि बच्चों की गार्जियन की अधिकतर शिकायत होती है कि मैथ बहुत ही कठिन विषय है, बच्चे मन नहीं लगाते हैं, लेकिन इससे बच्चे बहुत मन से पढ़ेंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे, और आपको ज़्यादा मेहनत की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों को कंप्लेंट होती है कि ट्यूटर नहीं मिल रहा है, इस तरह की बहुत सी शिकायतें होती हैं, कैसे पढ़ाएं बच्चों को, मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, स्कूल से भी कंप्लेंट आती हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगा। हमारे चैनल में बने रहिएगा हमारे साथ।
एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। 4 9 जा 36। तो यहाँ पे आपने 6 लिख लिया, 3 आपका कैरी आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान करने वाली है, अगर जब कैरी आना है तो अपने आप बॉक्स ऊपर की ओर चला जाएगा और बच्चे को समझ में आएगा कि यहाँ पर 36 था, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आया है तो यहाँ पर 3 कैरी होगा। अगर आपका कैरी भी गलत है, एडिशन गलत है या कोई मल्टीप्लिकेशन गलत है तो क्वेश्चन भी लास्ट में क्रॉस रेड कलर से क्रॉस बन के आ जाएगा। फिर आप उसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा। और ये भी हमने बताया था, अगर आपके बच्चों को कोई समस्या आ रही है, अगर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर लर्न का एक तो ऑप्शन बना हुआ है, आपको टच करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके बता देगा कि आपको ये आंसर आएगा और किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो ये सारी समस्याएं बच्चों की हल हो जाएंगी। उनको ये नहीं कि हम कैसे करें, क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, कोई बताने वाला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आपके लिए भी बहुत आसानी रहेगी। तो आपने फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर लिया। 4 9 या 36, यहाँ पर 3 आ गया, 4 बन जा 4 और 3 7। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने बच्चों को फर्स्ट स्टेप क्रॉस करा दिया और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सारे ही फंक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जल्दबाजी ना कीजिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वीडियो ही देख के हमने अपना काम पूरा कर लिया। नहीं, वीडियो के साथ साथ आप इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बच्चों को पर्याप्त अवसर दीजिएगा और थोड़ा सा त्याग अपने लिए भी कीजिएगा ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समय मिल सके। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले ही वीडियो में मैं आपको और भी सारे फंक्शन ऑपरेट करने सिखाऊंगा। सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं बता चुका हूं कि ये 1 to 6 क्लास यानी कि 6 ईयर तक बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको कराने के बाद फिर बच्चों को आप पेपर वर्क भी करा सकते हैं। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका बच्चा बहुत मन से पढ़ भी रहा है और आपकी स्कूल से कंप्लेंट भी आनी बंद हो जाएगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।